I am speaking from Newton Study. My name is P.N. Singh. My qualification is MSc in Mathematics from HD Jain College, Ara. I am going to teach physics of class 9th. The topic is how does G vary with altitude above the surface of the earth. The topic is how does G vary with altitude above the surface of the earth. This topic is related to chapter gravitation. It means that किस प्रकार से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है चेंज करता है। यदि अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर हम जाते हैं तो उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में किस प्रकार से जो है डिक्रीजिंग होती है। आई एम गोइंग टू वेरीफाई दैट बाय द अलजेब्रिक मेथड। मैं अलजेब्रिक मेथड के द्वारा ये बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से जी का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज करता है पृथ्वी की सतह के साथ। जैसे जैसे किसी हाइट पर जाते हैं तो किस प्रकार से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है चेंज करता है। ये अलजेब्रिक मेथड के थ्रू जो है आई एम गोइंग टू वेरीफाई दैट। लेट मास ऑफ द अर्थ इज एम। हम सपोज कर लेते हैं कि अर्थ का मास जो है एम ई एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर ई। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सतह पर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट मीन्स जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट into mass of earth by radius of square of the radius, because I have taught you the value of G is equal to gravitational constant and mass of the earth by square of radius. The acceleration due to gravity at a height h from the surface of the earth, माने पृथ्वी की सतह से h हाइट पर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। G डैश is equal to gravitational constant multiply mass of earth by r e plus h का होल स्क्वायर, क्योंकि the distance of the body and to the center of the earth is equal to r e plus h। क्योंकि बॉडी जो है पृथ्वी की सतह से h हाइट पर है, इसलिए उसके सेंटर से उस हाइट पर का डिस्टेंस r e प्लस h होगा। उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास बाई r e प्लस h होल स्क्वायर। Equation second is divided by equation first. We get G dash by G, gravitational constant into mass of the earth
बाई RE प्लस H का होल स्क्वायर डिवाइड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द अर्थ बाई RE स्क्वायर. We get next step G dash by G is equal to gravitational constant into mass of the earth by RE plus H का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई RE स्क्वायर बाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द अर्थ. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैंसिल, mass of the earth cancel. Hence we get next step G dash by G is equal to RE by RE plus H का whole square. Such this we find that the denominator is greater than numerator because numerator is only RE but denominator is RE plus H. नंबरेटर में डिनोमिनेटर में H हाइट जो है ऐड है, हेंस RE प्लस H इज ग्रेटर देन RE. In this case, when numerator is less than denominator, then the value of this type of fraction is always less than 1 because numerator is less than denominator. So RE by RE plus H is less than 1 because RE plus H is greater than RE. क्योंकि डिनोमिनेटर का वैल्यू नंबरेटर के वैल्यू से ग्रेटर है. इट मीन्स दैट डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन नंबरेटर. हेंस RE by RE plus H is less than 1. So now we can write G dash by G is less than 1, imply G dash is less than G. Such this we find that the acceleration due to gravity decreases with increasing altitude above the surface of the earth. इस प्रकार से हम पाते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर हम जाते हैं तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है डिक्रीज करता है क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में इंक्रीजिंग होती है और मास ऑफ अर्थ जो है कांस्टेंट है. हमारा फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ बाई स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ. तो यदि ये डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो G का वैल्यू जो है डिक्रीज करेगा क्योंकि मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है. इस प्रकार से हम पाते हैं कि यदि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे किसी हाइट पर ऊंचाई पर हम जाते हैं तो उसके डिनोमिनेटर में इंक्रीजिंग होती है जिसके चलते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डिक्रीज करेगा. thus the acceleration due to gravity decreases with increasing altitude above the surface of the earth. इस प्रकार से जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से किसी हम हाइट पर जाते हैं तो उसका डिस्टेंस जो है इंक्रीज करता है जिसके चलते जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करती है. Now I stop my teaching. I will see you
in next video with new topic. At last, I say you must subscribe and like Newton Study if you want to gain knowledge and complete your syllabus. I assure you, if you subscribe and like Newton Study, I say again and again, you assure you will gain knowledge and complete your syllabus. Thank you.